उसका पालन करना है। साहब ने जिस तरीके से चीजों को किया है वो साहब है, उनका तरीका काम करने का अलग है। हर चीज को महादेव और उनका संबंध अलग है। हम लोग साहब और दीदी जैसा करने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। उन्होंने जो कहा है, जो आदेश दिया है वो करिए। उन्होंने कहा है सूर्यास्त के बाद करिए, उन्होंने कहा है सूर्यास्त के बाद जो चर्चाएं बंद हो जानी चाहिए वो बंद हो जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। उसकी बहन गुंजन, शिवचेता में क्षेत्रवाद होना चाहिए क्या? देखिए तो पूरी सृष्टि शिव सवाल है। देखिए शिवचेता में क्षेत्रवाद होना चाहिए क्या? आप जब शिव लगा दिए हैं तो क्षेत्रवाद की जरूरत है क्या? शिव सबके हैं, पूरी सृष्टि ही उसकी है, पूरी सृष्टि उसकी इच्छा से चल रही है, तो शिव तो सबके हैं, सारा क्षेत्र उनका है। शिव के किसी का कोई क्षेत्र नहीं होता है। पूरी दुनिया हमारी और आपकी है। साहब ने कहा है वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को शिव से ही प्रमाणित करते हैं। हमारा और आपका ऐसा आचरण होना चाहिए कि लोग देख करके कहेंगे अरे महादेव का चेला ऐसा होता है, साहब विदित आदमी ऐसा होता है, तो हमको और आपको ये करना चाहिए। इस क्षेत्र में हमारा बदल है। अरे यार हम मरेंगे यहाँ, तू कहोगे गंगा में, कहोगे क्षेत्र बदल गया है, इसका कोई इलाज है? महादेव का काम करिए, क्षेत्र पर क्षेत्र और चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है। आज तक तो हम उलझते ही आए हैं, उलझते ही आए। तब तो एक घर में 5 दीवारें होती हैं। महादेव का चेला इन चीजों में नहीं उलझता, साहब बेटी रात्रि इन चीजों में नहीं उलझता है। हम लोग क्षेत्र से ऊपर है, क्योंकि हमारे आपके गुरु शिव हैं, हमारे आपके अपने, हमारे आपके बड़े साहब दीदी हैं, वो तो किसी क्षेत्र के नहीं है। दीदी का घर मनातू, साहब का घर दीवार, आप उनके आदमी पागल होंगे, कोई क्षेत्र मिलेगा क्या? बताइए आप खुद इसका एग्जाम्पल है, इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या होगा? शिव से सदा में कोई क्षेत्र नहीं। हाँ, आदमी जहाँ काम करता है, जहाँ रहता है, तो भाई उस व्यक्ति से तो आदमी को लगाव हो जाता है। साहब को बिहार से कितना लगाव, साहब को पटना से कितना लगाव, बन गया 30 साल लगाव हो गया। तो बस एक आदमी जहाँ रहता है उससे प्रेम हो जाता है। हाँ, उस प्रेम के चक्कर में किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। हर अपने अपने घर से अपनी अपनी चीजों से प्रेम होना अच्छी बात होना नहीं चाहिए, पर इतना ना हो जाए तो उसी को दिक्कत होने लगे। तो शिव की शिष्यता क्षेत्र से परे है, शिव की शिष्यता देश से परे है, शिव की शिष्यता राज्य से परे है, नगर से परे है, शहर से परे है। शिव की शिष्यता हमारे आपके मन का खेला है। ये मन में है, न क्षेत्र में है, न शहर में है, न राज्य में। सुल्तानगंज के गुरु आए पूछते हैं, शिव तो जगत गुरु, हम भी शिव के शिष्य हैं, प्रथम गुरु माता पिता है, क्या शिव शिष्य अपने माता पिता की सेवा करना कर्तव्य समझता है या नहीं? यदि सेवा नहीं करते हैं तो क्या हमारे ऊपर गुरु दया कर सफल कर सकते हैं? देखिए जिसके गुरु शिव होंगे, जो शिव की ओर चलेगा, जो साहब दीदी के हिसाब से चलेगा, वो अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हट सकता है। ये ध्यान रखिएगा। तय करना होगा हमको और आपको, हम आप साहब दीदी के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जब आप बोलेंगे नहीं, मन से शिव होइए, मन से साहब दीदी के आदमी होइए, सारे उनका कार्य को हम आप निभाते रहेंगे। साहब से सीखने की जरूरत है। साहब ने अपने सभी कर्मों को, लौकिक जीवन को बहुत अच्छे ढंग से काम किया, अपने बच्चों पर ध्यान दिया, अपने परिवार पर ध्यान दिया, और आप लोगों पर भी ध्यान दिया, शिव की शिष्यता पर भी ध्यान दिया। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। महादेव गृहस्थों के गृहस्थ हैं, तब उनसे हम आप सीखेंगे ना। तो ऐसा नहीं है, जो शिव शिष्य है वो अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता है। माँ बाप का तो सबसे बड़ा योगदान है। दुनिया में आपको लाए हैं, आपको मानव तब मिला है, माँ बाप ने दिया है, तो मानव में ऋण और ऋण को हर आदमी को चुकाना होगा। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बेटा हो या बेटी हो, उसको अपने माँ बाप का ऋण को चुकाना ही होता है, चुकाना ही पड़ेगा। हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि माँ बाप की सेवा करें, क्योंकि माँ बाप अगर चला गया तो ये नॉन रिपेयरेबल डैमेज है। मतलब ये ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई हम आप नहीं कर सकते हैं। तो शिव को अपना गुरु बनाइए, साहब दीदी के हिसाब से चलिए, हम अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे, चाहे माँ बाप के प्रति कर्तव्य हो, बच्चों के प्रति कर्तव्य हो, पड़ोसी के प्रति कर्तव्य हो, समाज हो, देश हो, दुनिया हो, राष्ट्र हो, सबके प्रति अपना कर्तव्य है। और शिव के जैसे अपने कर्तव्यों में पीछे नहीं मुड़ते हैं, खड़े रहते हैं।
पूछते हैं, अंतिम जिज्ञासा है, मुख्यालय जाना जरूरी है क्या? कुछ लोग मुख्यालय जाने से रोकते हैं। ये तो नहीं समझ नहीं आता है। देखिए साहब, पहले कुछ चीजों को समझिए। साहब ने कहा है मैं जहाँ हूँ वही मुख्यालय है। साहब आपके दिल में है, मुख्यालय आपके दिल में है। रही बात व्यवस्था की, चीजों की, तो साहब ने 3 संस्थाएं बनाई है, वो आपकी संस्था है, वो आपकी व्यवस्था है। और आपको रांची जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपके पास पैसे हैं तो रांची जाइए, पैसे नहीं है तो मत जाइए। आपको कोई जबरदस्ती भेज नहीं सकता है। आपका मन करे तो जरूर जाइए। आपके साहब वहां रहे हैं, वो मिट्टी पर साहब 4 साल रहे हैं, 10 साल रहे हैं, आपकी इच्छा है तो जरूर जाइए, ठीक है। और वहां जाने से आपको फायदा ही होगा। साधु की मिट्टी पर जाइएगा तो नुकसान होने का सवाल नहीं उठता। एक अंतिम जिज्ञासा दीदी, जिसके मन पर शिव गुरु भारी हो तो क्या वह राम भगवान को नहीं भज सकेंगे? जिसके मन पर शिव गुरु भारी हो तो क्या राम भगवान को नहीं भजेंगे? जिसके मन पर शिव भारी हो क्या वो राम भगवान को नहीं भजे? अब देखिए साहब की बात याद रखिए, शिव शिष्यता धरती पर जब तक है, शिव की इच्छा से है, जब तक धरती पर शिव शिष्यता है, साहब जो कहे हैं वो होगा। साहब ने कहा है ना कोई छूटे ना कोई टूटे, आपको जो करना है करिए। और भारत के संविधान के तहत एक मानवीय गुण के तहत आपको जैसा करना है करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस शिव को पकड़े रहिए, ठीक है। भगवान राम आप पूजा करना चाहते हैं करिए, तस्वीरों में जो करना है करिए, आप शिव को पकड़िए ना। जब आपको हमको समझ में आ जाएगा कि भाई ज्ञान की जरूरत है, ना किसी भगवान की जरूरत है, ना किसी देवता, ना किसी इंसान की जरूरत है, हमको और आपको शिव की जरूरत है। शिव ने जो ज्ञान दिया है उसकी जरूरत है। तो आपको राम भी अच्छे लगेंगे, आपको कृष्ण भी अच्छे लगेंगे, आपको अपना पड़ोसी भी अच्छा लगेगा। शिव की दया उतरेगी आप में और हम में, तो याद रखिएगा आपको धरती का हर आदमी भगवान नजर आएगा। साहब को कहने वो करने की कोशिश कीजिए। कोई आसमान से ये चीज नहीं आई है, कोई उल्टा पिंड नहीं आया है हमारे आपके बीच जो हम आप नहीं समझ सकते हैं। ये वही पुरानी बात है, वही अपना संबंध है जो हमारे आपके बच्चों से है, हमारी आपकी चीजों से है, हमारे आपके सामान से। सब अपना अपना चप्पल अपने में देख रही थी, सब गुरु ने अपना चप्पल अपने पास रखी हुई थी। मैं भी बोझा नहीं उतारी, कहीं गुम ना हो जाए। हाँ, तब टोपी भी अपने पॉकेट में डाल दिया ना, भाई छूट जाएगा, माथे में ठंड लगेगी। हम आप इंसान हैं, हम आप वही करते हैं जो हमको और आपको अच्छा लगता है। तो इस अच्छा लगने में शिव को अच्छा लगिए, साहब दीदी को अपना बनाइए, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। वो कह रहे हैं कि शिव की ओर चलिए, उनकी ओर हो चलिए, उनके साथ हो चलिए, ठीक है। हाँ, हमारे आपके पास कुछ भी नहीं है, ना भरोसा है, ना विश्वास है, ना और कुछ है, बस खड़े रहिए। साहब ने शिव को कहा था, जब साहब ने 74 में शिव को अपना गुरु बनाया, कि मैं जानता हूँ आप मुझे नहीं सिखाएंगे, क्योंकि साहब चमत्कार सीखने के लिए महादेव को अपना गुरु बनाए थे। साहब ने कहा मुझे मालूम है कि आप नहीं सिखाइएगा, फिर भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हमको और आपको साहब जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। क्या आप हमको सिखाइए या नहीं सिखाइए, हमको दया करिए या नहीं करिए, हमको शिव की ओर ले चलिए या नहीं ले चलिए, साहब हम जाएंगे कहीं नहीं, हम रहेंगे आप ही के पास, रहेंगे आप ही की दुनिया में। और हमको मालूम है कि साहब की दुनिया शिव की दुनिया है। तो बराबर हो गया कि नहीं हो गया बताइए? हम लोग आरती करते हैं तो सब एक दूसरे का हाथ छू लेते हैं, उसकी लगाते हैं ना मंदिर में। आरती होती, अभी राम मंदिर में आरती किए होंगे आप लोगों में से कई लोग, एक दूसरे का हाथ छू लेते हैं कि हमारा भी आरती पहुंच रहा है। वैसे ही साहब दीदी में अपना औषधि लगाए रखिए कि हम आप महादेव के पास पहुंच जाए। इसके बताइए अब इससे ज्यादा तो बस साहब दीदी को हम लोग बनाए रखेंगे। इसमें कोई नहीं, मतलब वो आपके श्रेष्ठ है, आपको उन्होंने दिया है, क्या नहीं दिया उन्होंने, शिव से लेकर के आपको दिया है। साहब के पास इतना है, साहब ने कहा कि शिव लेकर आओ, नहीं तो मुझसे शिव लेकर जाओ। सोचिए धरती पर एक ऐसा आदमी है जो आपको शिव दे सकता है। आजकल अपना भाई भाई को कुछ दे नहीं रहा है, साहब आपको शिव दे रहे हैं। अब क्या बचा है धरती पर? अब कुछ नहीं बचा है। शिव के अलावा क्या बचा है बताइए आप ही? तो शिव को लीजिए साहब से, शिव लीजिएगा, सब कुछ
भीड़ बहुत ज्यादा सुरक्षित